सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। ये हमारा आज का एक छोटा सा वीडियो होने वाला है जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अकाउंटेंसी के सिलेबस के बारे में। ओके, सो इससे पहले वाले क्लास में मैंने आपको इंग्लिश के द लास्ट लेसन का जो है नया वाला अपडेट, जो नया वाला जो क्लास हुआ है वो हमने आपको दे दिया, द लास्ट लेसन। आई होप कि आपने देख लिया होगा। इसके अलावा आपको इस चैनल पे क्लास 12 के लिए बहुत सारे मटेरियल मिल जाएंगे। अकाउंट्स हो गया, बिजनेस स्टडीज़ के भी कुछ होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह हो गया, और इंग्लिश के भी बहुत सारे क्लासेस हैं ग्रामर रिलेटेड। ओके, और टेक्स्ट के रिलेटेड भी। ओके, तो टेक्सचुअल हो गया, सब कुछ है यहाँ पे, तो आप चाहो तो सब देख सकते हो। आज के क्लास में हम देखने वाले हैं अकाउंटेंसी का सिलेबस फॉर 2022-2023। ओके, फॉर द सेशन 2022-2023। ओके, सो देखो, सबसे पहले आपको सिलेबस जानना क्यों जरूरी है, ये जरूरी है आपके लिए। देखो, कहाँ से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कौन कौन से चैप्टर आपको देखने पड़ेंगे, और कितना आपको इस ईयर एफर्ट डालना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। आपने 11 का अकाउंट्स दिया होगा, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन सभी ने कहा कि सर अकाउंट्स का पेपर बहुत अच्छा हुआ, ईजी हुआ एज़ कम्पेयर टू बिजनेस स्टडीज़। इसका मतलब ये हुआ कि आपने बिजनेस स्टडीज़ में कम फोकस किया होगा और अकाउंट्स में ज़्यादा। हालांकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स का ऐसा होता है कि अकाउंट्स खराब होता है, बिजनेस स्टडीज़ ठीक ठाक होते हैं। ओके, यहाँ पे उल्टा हो गया इस बार। 11 का मैं बात कर रहा हूँ। ओके, सो आप अकाउंट्स क्यों, सिलेबस देख लेंगे अभी हम पहले, उसके बाद में मैं कुछ बात करूँगा कोर्स के बारे में, जो आपने पहले वाले अगर वीडियो देखे तो वहाँ पर मैंने डिस्कस किया है। ओके, हमने एक कोर्स लॉन्च किया है जहाँ पे इंग्लिश, अकाउंट्स और ऑल्टी तीनों का है। तो आप आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, आपको जो जो सब्जेक्ट चाहिए वो सब आप इजीली आप यहाँ पर ले सकते हो। ओके, तो चलिए सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं अपने सिलेबस के बारे में। देखो, सबसे पहले तो कल वाले क्लास में मैंने लास्ट वाले क्लास में मैंने आपको इंग्लिश का बात कर दिया था। ठीक है, तो इंग्लिश में जो भी सिलेबस है वो सब मैंने बता दिया है, कहाँ पे कितना आपको कितना पढ़ना चाहिए, कौन से चैप्टर को आप छोड़ सकते हो, इंग्लिश ऑल्टी दोनों का ही हमने वहाँ पर डिस्कस किया है। तो आप अगर वो वीडियो नहीं देखे हो तो पहले वो वाला देख लो। ओके, इस वीडियो के बाद वो वाला देख लेना। चलो, सबसे पहले आते हैं अब अकाउंट्स की तरफ। अकाउंटेंसी सिलेबस है हमारा 2022-2023 के लिए। आपका दो पार्ट है इस बुक में, आपको पता होगा। पहला है अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग फॉर एनपीओ। गवर्नमेंट का बुक उतना अच्छा नहीं होगा आपके लिए, आप कोई प्राइवेट राइटर का ही बुक लेना, प्राइवेट पब्लिकेशन का। ओके, नॉर्मली लोग विविधम यूज़ करते हैं, या फिर केआरडी यूज़ कर सकते हो, या फिर और भी जो राइटर्स हैं, गोयल यूज़ कर सकते हो, छाबड़ा यूज़, आपका जुनेजा अग्रवाल का यूज़ कर सकते हो। कोई भी बुक यूज़ करो जो, तो आपको मतलब वहाँ पे ज़्यादा कंटेंट मिलेगा। गवर्नमेंट बुक में क्या है, थोड़ा कम कंटेंट है। ओके, सो एनपीओ आपके लिए पहला है। एनपीओ और पार्टनरशिप फर्स्ट पार्ट है, टोटल 50 मार्क्स का आता है। इस पार्ट में मतलब फर्स्ट पार्ट में टोटल आपको हर एक चैप्टर में अप्रॉक्स 10 मार्क का वेटेज दिया गया, तो सब में आपका 10-10 मार्क का क्वेश्चन है। ओके, सो पहला है एनपीओ। हम सिर्फ यहाँ पर चैप्टर का नाम ही नहीं जानेंगे, थोड़ा सा जानेंगे कि इसके अंदर आता क्या क्या है। इसके अंदर दो पार्ट है, हाँ, एक है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक है आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अकाउंटिंग बेसिक्स के अंदर में आपका जो फंडामेंटल रूल्स है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पढ़ना पड़ेगा, प्लस फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप आपको पढ़ना पड़ेगा चैप्टर 2 में। ये सब मिलाकर आपका 10 मार्क का है, तो फुल चांस होता है कि फाइनल अकाउंट आता है, तो इसलिए 10 मार्क आप यहीं पे रखो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि पीएल अप्रो नहीं आ सकता है, क्योंकि पीएल अप्रो इसके बाद भी यूज़ में आता है। ओके, तो कभी कभी पीएल अप्रो भी पूछा जाएगा आपसे। देन आपके उसमें क्या है, रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब एडमिशन ऑफ पार्टनर। यहाँ पे 6-7 अलग अलग टॉपिक्स हैं जिसको स्टडी करने के बाद में आप फाइनल प्रॉब्लम बना सकते हो एडमिशन का। दो तरह के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, एक होता है शॉर्ट टाइप का, गुडविल से रिलेटेड हो सकता है, एक होता है रेशियो, गुडविल, ये सब, और एक होता है आपका लॉन्ग टाइप का, जहाँ पे आपको एडमिशन से मतलब एडमिशन ऑफ पार्टनर के ऊपर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन दिया जाएगा, कभी कभी 5 के लिए, कभी कभी 8 मार्क के लिए रहता है। ओके, नेक्स्ट आपके पास में क्या है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। यहाँ पे आपका रिटायरमेंट ऑफ डेथ रहेगा। एक्चुअली में ये रिकॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही है, इसको बस 2 पार्ट में कर दिया गया। तो रिटायरमेंट ऑफ डेथ, रिटायरमेंट डेथ है, तो अगेन इसमें से आपको कभी कभी और में क्वेश्चन दे दिया जाता है। ओके, सो रिटायरमेंट ऑफ डेथ जो है ये आपको एक कर सकते हो, अच्छा तरह से कर लेते हो तो एक करोगे दूसरा अपने आप ही हो जाता है। रिटायरमेंट जो लोग जानते हैं वो डेथ इजीली कर पाते हैं, या डेथ कर लो तो रिटायरमेंट भी लगभग हो ही गया है। बेसिकली एडमिशन सब रिलेटेड है, उल्टा चलेगा यहाँ पे। एडमिशन में क्या हुआ था, कोई आदमी जब आएगा तब का, रिटायरमेंट में जाएगा तब का। ओके, सो आप ये देख सकते हो। इसमें भी अगेन आपका 2 टाइप का क्वेश्चन बनता है। एक शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन बनेगा, रेशियो के ऊपर बन सकता है, गुडविल के ऊपर बन सकता है आपका, देन डिसोल्यूशन अकाउंट एक होता है, रियलाइजेशन अकाउंट होता है, उसके ऊपर बन सकता है, डिसोल्यूशन नहीं, रियलाइजेशन अकाउंट के ऊपर बन सकता है, ये सब चीज़। ओके, सॉरी मैंने गड़बड़ बोल दिया। रिटायरमेंट और डेथ के टाइम में यहाँ पर आपको रीवैल्यूएशन बनता है, ठीक है। डिसोल्यूशन जो है यहाँ पे आपका रियलाइजेशन यहाँ पे बनेगा डिसोल्यूशन के केस में। ओके, सो यहाँ पे एक आपको एक बनता है आपका कितना अमाउंट पेएबल टू डिसीज्ड पार्टनर या फिर रिटायरिंग पार्टनर, ये कैलकुलेट करने का क्वेश्चन बन सकता है। तो ये सब चीज़ यहाँ पे आ जाता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आपको डिसोल्यूशन में अगेन वही सब चीज़ ऊपर में था, बस यहाँ पे आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। ओके,
तो यहाँ पे आपको अगर आप देखो तो ये जो चीज़ है आपका पार्टनरशिप वाले पार्ट में क्या क्या आपको पढ़ना पड़ता है, यहाँ पे आपको टोटल एक तो जानना पड़ेगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एक जानना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक आपको करना पड़ता है बैलेंस शीट तो रहेगा ही सभी के लिए। कभी कभी आपका रीवैल्यूएशन या फिर रियलाइजेशन अकाउंट, ये सब चीज़ जो है अलग अलग अकाउंट्स आपको बनाना पड़ेंगे। इसके अलावा गुडविल रह गया, रेशियो रह गया, ये सब चैप्टर पढ़ोगे तो समझ में आएगा। तो टॉपिक कहने का मतलब ये हो गया कि इस बार का जो लेंदी है आपका जो सिलेबस है क्या है, लेंदी है क्लास 11 के कंपैरेटिवली। ओके, नेक्स्ट आपके पास में आते हैं पार्ट बी कंपनी, ये भी आपका 50 मार्क्स का है। यहाँ पे आपको अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है मार्क्स का, तो शेयर कैपिटल वाले चैप्टर से आपको 15 मार्क्स का पूछा जा सकता है, डिवेंचर से आपका 10 मार्क्स का रहेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी 8 मार्क्स का है, फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 7 मार्क्स का है, देन आपका रेशियो 5 मार्क्स का और कैश फ्लो स्टेटमेंट 5 मार्क्स का है। ओके, सो अब इसमें कभी कभी क्या होता है ना, ऐसा दिया है बट कभी कभी क्या होगा 1-2 मार्क्स इधर उधर हो सकता है। हाँ, सो अब इसमें आपको यहाँ पर क्या पढ़ना पड़ता है, रेशियो के केस में आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे अकाउंटिंग शेयर के शेयर इशू ऑफ शेयर्स हो गया, देन फोर फीचर हो गया, इशू भी 3 तरह से, तो वो सब हो गया, देन फिर री इशू हो गया, देन इसका बैलेंस शीट हो गया, इसका आपका कैश बुक हो गया, तो ये सब चीज़ यहाँ पे आपसे पूछा जाता है। ओके, देन नेक्स्ट आपका रिडेम्पशन में और इशू एंड रिडेम्पशन, तो यहाँ पे 2 तरह क्वेश्चन बनते हैं, आपका इशू एंड रिडेम्पशन से क्वेश्चन बन सकता है या फिर ओनली रिडेम्पशन से बन सकता है, कभी कभी लॉस ऑन इशू ऑफ रिडेम्पशन अकाउंट का भी क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का। ओके, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मैं बोल रहा हूँ, जो आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये सब चीज़ हमें एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, ये आपका बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट के बारे में है। ओके, तो यहाँ पे आपको फॉर्मेट एनालिसिस करना पड़ता है, कौन से जो आइटम है किस हेडिंग के अंदर या किस सब हेडिंग के अंदर जाएगा, इस तरह क्वेश्चन बनते हैं। अभी तक बैलेंस शीट डायरेक्ट बनाने के लिए आप लोग से दिया नहीं गया, इनकम स्टेटमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन आके बार बार पूछा जाता है। देन एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यहाँ पे आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने वाला पार्ट आ जाएगा। देन रेशियो के अंदर में क्या होगा आपका, रेशियो में आप अच्छा यहाँ पे एनालाइज आप क्या करते हो बेसिकली, यहाँ पे आपको मिलने वाला है कुछ स्टेटमेंट्स बनाने के लिए आपको दिया जाएगा, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट वगैरह हो गया, कॉमन साइज स्टेटमेंट हो गया, ट्रेंड एनालिसिस हो गया, ये सब चीज़ आपको यहाँ पर बनाने के लिए मिलेगा। हाँ, कैलकुलेटिव मेथड ये सब है, बिना कैलकुलेटर का आपको करना होता है ऑफकोर्स, सब मतलब कैलकुलेशन के ऊपर, यहाँ पे अकाउंट्स ज़्यादा नहीं है, जनरल आपको नहीं करना है, बस कैलकुलेशन और कॉन्सेप्ट के ऊपर है। ओके, देन आपके पास में क्या आता है अकाउंटिंग रेशियो, अगेन वही मैं कहूँगा, रेशियो जो है ये आपका क्या है कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन के ऊपर ही रहेगा, मतलब आप मीनिंग समझो, उसके डेफिनेशन को कर लो, समझ जाओ, हाँ, और देन कौन सा आइटम को एक्सक्लूड करना है, किसको इंक्लूड करना है, क्या फॉर्मूला होता है, उसके ऊपर ये सब बनता है। लास्ट में क्या आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, अगेन ये भी क्या रहेगा आपका फॉर्मेट, हाँ, और कॉन्सेप्ट के ऊपर बनने वाला है। सो मैं कहूँगा कि अगर आप पार्ट बी से चाहो तो ये 2-3 चैप्टर का प्रैक्टिकल करके, ठीक है, 2-3 का, बाद बाकी का आप थ्योरी के ऊपर फोकस कर सकते हो, कोई इशू नहीं रहेगा आपके एग्जाम में। ओके, देन यहाँ पे आपको एटलीस्ट पार्टनरशिप का जो पोर्सन है वो अच्छा से करना चाहिए, क्योंकि ये लाइफ में आगे भी काम देने वाला है। अगर आप CA CPT वगैरह अगर देने चाहते हो तो उसमें पार्टनरशिप 40 मार्क्स का रहता ही है। ओके, NPO वगैरह जो है आप NPO से आप इजी होगा, इस बार के लिए NPO आपके लिए इजी रहेगा, आपको रिसीडेंट पेमेंट अकाउंट ही बनाना है एग्जाम में। ओके, सो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि क्या पढ़ना है आपको क्लास 12 के लिए। अब हम देख लेते हैं कि अगर आप चाहो तो हमसे हमारा पेड कोर्स भी ले सकते हो, पेड कोर्स अकाउंट्स का, जो मैंने लास्ट 2 साल से मैं कराते आ रहा हूँ और रिजल्ट बहुत ही अच्छा आ रहा है। आप अगर चाहो तो कम्युनिटी टैब चेक करो, जो हाईएस्ट जो था हमारे यहाँ से उसका जो मार्क्स है वो आपका पेड कोर्स से ही था। ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ बोर्ड से ही अच्छा था, उनका जो मार्क्स है वो आपका स्कूल में भी हाईएस्ट था, ठीक है, अपने कॉलेज में भी उनका मतलब अच्छा, हाईएस्ट नहीं बोलूँगा बट अच्छा था। ओके, सो हम देख लेते हैं क्या क्या कोर्स है। सो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये ऑनलाइन क्लास में आपको क्या क्या चीज़ मिल जाता है, ठीक है। सो लॉन्चिंग ऑनलाइन 1 ईयर कोर्स, जहाँ पे आपको क्या क्या मिल रहा है, फीचर्स, रेगुलर क्लासेस आपको मिल जाएंगे, मिनिमम फी आपको मिल जाता है। ओके, रिकॉर्डेड क्लास रिवीजन पर्पस के लिए आपको रह जाएगा, डाउट क्लियरिंग सेशन हम रख देंगे, और देन टेस्ट सीरीज भी हमारा धीरे धीरे आते रहेगा। ओके, मंथली हो या फिर चैप्टर वाइज हो। स्टडी मटेरियल्स आपको ई बुक या फिर PDF के फॉर्म में मिल जाते हैं, और सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा, अकाउंट्स हो, इंग्लिश हो, सभी सब्जेक्ट से, सिर्फ अपने स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, जो मैं बैच में भी देता हूँ इंस्टीट्यूट में और वहाँ पे दूंगा। देखो यूट्यूब में क्या होता है, हम सिर्फ ऑन एन एवरेज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो सब दे सकते हैं, बट यहाँ पे हम और ज़्यादा सेलेक्ट करके देते हैं, ओके, अपने रिस्क पे। देन क्या आपका क्लास रूटीन, इंग्लिश ऑल्टी ग्रामर अगर आपका है, इंग्लिश और ग्रामर वाला पार्ट 2 दिन रहेगा वीक में, ठीक है, 2 दिन हम करेंगे इसका क्लास, और ऑल्टी जो आपका सिर्फ 1 दिन क्लास रहेगा, ठीक है, डबल क्लास रहेगा, मतलब मोटा मोटी 1.5 घंटे का एक ही क्लास रहेगा ऑल्टी का। यानी अकाउंटेंसी आपका 3 क्लास रहेगा वीक में 3 क्लास। ओके,
सो अगर हम बात करें फ़ी का बात करें तो सिर्फ अगर आप एक सब्जेक्ट लेते हो इंग्लिश या फिर ऑल्टी तो आपके लिए पड़ेगा 1000 रुपीज़, इंग्लिश हो या फिर ऑल्टी हो। अकाउंट्स अगर आप सिर्फ लेते हो तो आपको पड़ेगा 2000। ओके, लेकिन अगर मान लो अगर आप कॉम्बो लेते हो मतलब इंग्लिश प्लस ऑल्टी अगर दोनों लेते हो तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाता है। डेट इज़ आपका फ़ी हो जाएगा 1600 रुपया। इसके अंदर आपका स्टडी मटेरियल जो है वो इंक्लूडेड है। आपको जो नोट्स जो मैं देता हूँ बाद में जो क्लास 12 वाले हैं, जैसे 11 में मैंने आपको नोट्स फ्री में प्रोवाइड कर दिया था, सिर्फ कुछ सब्जेक्ट था और वो सब मेरा सारा नोट्स नहीं था, सिर्फ अकाउंट्स ही मेरा था, बाद बाकी चीज़ मैं कहीं कहीं से आपको अरेंज करके ही दिया था। ओके, मैं अपना जो क्लास वाला नोट्स है वो मैंने आपको नहीं दिया था, लेकिन जो 12 में होगा वो सब मेरा अपना पर्सनल नोट्स रहेगा, क्योंकि 12 रिस्की होता है, बोर्ड है, यहाँ पे आपको सब आंसर अच्छा वेरीफाइड लिखना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे आप 20% आपका डिस्काउंट मिल जाता है। आप दोनों लेते हो तो मतलब इंग्लिश और ऑल्टी, तो डेट इज आपको 1600 में दोनों आ जाएगा। और अगर आप तीनों ले लेते हो मतलब इंग्लिश, ऑल्टी और अकाउंट्स तीनों का कोर्स अगर आप लेते हो तो आपके लिए देखो सबसे पहले तो आपका वीक में 6 दिन 6 क्लास ही हो जाता है। ओके, 3 क्लास अकाउंट्स का और मोटा मोटी 3 क्लास इंग्लिश ऑल्टी का। ओके, और आपका जो फी हो जाएगा आपका हो जाएगा 3000, मतलब 4000 होता है टोटल, उसमें से आपका 25% डिस्काउंट करके आपको 3000 में मिल रहा है। ठीक है, सो बहुत ही अच्छा आपके लिए ऑफर है, जल्दी से ले लो। हमारे पास ज़्यादा सीट नहीं रहता है, हम ज़्यादा स्टूडेंट को बैच नहीं बढ़ाते हैं। ठीक है, तो जल्दी ले लो, आपके लिए बेटर रहेगा। ये हमारा नंबर है। ओके, कोई भी डाउट कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप पूछ सकते हो। हाँ, कोई इशू नहीं है। जल्दी से अगर आप लेते हो तो जल्द से अपना क्लास शुरू कर देंगे। क्लास जो है पकड़ लो, ये वीक अगर हम ये लॉन्च कर देते हैं कोर्स तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 दिन हम लगाएंगे, उसके बाद हम अपना कोर्स जो है लॉन्च कर मतलब स्टार्ट कर देंगे। ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा सारी बातें। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जल्दी से जल्दी एनरोल कर लो। पहले तो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया आज के दिन में अकाउंट्स का सिलेबस, इंग्लिश का सिलेबस पहले वाले इंग्लिश ऑल्टी का मैंने पहले वाले वीडियो में बता दिया है, तो आप वो वाला वीडियो देख लेना। ओके, देन हमारा कोर्स आ चुका है, कोर्स जल्दी से जल्दी आप ग्रैब कर लो। ओके, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। और इसके अलावा अगर आप पेड कोर्स नहीं लेना चाहते हो, अगर आप फ्री में ही पढ़ना चाहते हो, मतलब आपके पास पैसे की कमी अगर आ रही है, ऐसा कुछ होता तो है नहीं, मैं ऐसा मान के चलूँगा, क्योंकि आप देखो कहीं पर भी अगर आप ट्यूशन लेने जाते हो तो कम से कम एक सब्जेक्ट का 500 करके आप भरते हो 8 महीने के लिए, मतलब मोटा मोटी 4000 पाँव पे भर रहे हो। ठीक है, एक सब्जेक्ट का। यहाँ पे आपको 3 सब्जेक्ट मिल रहा है सिर्फ 3000 में ना। आप समझ सकते हो कितना कम में आपको मिल रहा है। ये सिर्फ इसलिए मिल रहा है क्योंकि ऑनलाइन क्लास है ना। मुझे यहाँ पे सिर्फ मेरा टाइम का हम कॉस्ट लगा रहे हैं। ओके, सिर्फ जो मेरा टाइम जा रहा है, प्लेस वगैरह ये सब का कोई कॉस्ट आपसे नहीं ऐड होता है। ठीक है, और ऑनलाइन क्लास में हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना भी रख सकते हैं, जबकि ऑफलाइन क्लास में क्या होता है, हम एक लिमिटेड सीट ही रख सकते हैं। ओके, बट वैसे भी यहाँ पे लिमिटेड सीट रहेगा, तो आप जल्दी से जल्दी एनरोल कर लो। ओके, सो मिलते हैं जल्दी। ओके, बाय बाय। और आप अगर अच्छे रिकॉर्ड के लिए चेक करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, कम्युनिटी टैब को चेक करो, आपको बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे जो यहाँ के ही स्टूडेंट्स के हैं, कोई फेक नहीं है। ओके, सो बाय बाय एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।